नमस्कार मित्रों, आपका प्यारी दुनिया चैनल में स्वागत है। आज का ब्लॉग पटना महावीर मंदिर से संबंधित है। इसमें मैं आपको महावीर मंदिर का नाइट का भी सीन दिखाऊंगा और साथ ही बजरंगबली से संबंधित बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। अतः आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ रहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि बोर्ड पे लिखा है कि देश में यही एकमात्र मंदिर है जिसमें हनुमान जी की दो विग्रह हैं, यानी दो मूर्तियां हैं। हनुमान जी की दो मूर्तियां हैं एक साथ। एक है मनोकामना पूर्ण और दूसरा है दुख हरण। एक से मनोकामना की पूर्ति होती है और दूसरे से दुख का निवारण होता है। आइए अब अंदर चलते हैं। यहाँ पे जूता रखने की व्यवस्था है, एक साइड में सिंगल लोगों के लिए और एक साइड में पूरे फैमिली वालों के लिए, और यहीं पे नल भी है हाथ धोने के लिए। आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रसाद का कॉर्नर है। नैवेद्यम प्रसाद, नैवेद्यम एक लड्डू है। नैवेद्यम तिरुपति के बाद देश में सबसे अधिक बिकने वाला लड्डू है। ये 300 रुपये किलो मिलता है। ये प्रसाद जो है 300 रुपये किलो, 150 में आधा किलो और 75 रुपये में एक पाव। बगल में पुष्पमाला की भी दुकान है, आप यहाँ से फूल ले सकते हैं, 10 रुपये का एक। कुछ लोग मंदिर के बाहर से ही हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं महावीर मंदिर के गर्भगृह के। तो जैसे ही हम अब प्रवेश द्वार पे आए तो यहाँ से जैसे ही गुजरे एक टी की आवाज़ हुई, एक बिप हुआ। अब आगे देखिए कि कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं, ये पूजा पाठ कर लिए हैं और भगवान का ध्यान कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, और कुछ ऐसे ही बैठे हुए हैं। अभी आपको खाली खाली दिख रहा होगा, लेकिन मंगलवार और शनिवार को पैर रखने की भी जगह नहीं है। तो आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि हनुमान जी की पूजा मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से क्यों की जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मंगलवार को क्यों किया जाता है। हनुमान जी का पूजा मंगलवार को इसलिए किया जाता है क्योंकि हनुमान जी का जन्म जो है वो मंगलवार को हुआ था। इसी वजह से मंगलवार को भगवान की पूजा, हनुमान जी की पूजा करना ज़्यादा फलदायक होता है और घर परिवार में मंगलमय वातावरण बना रहता है, सुख मिलता है। अब आइए चलते हैं गर्भगृह की ओर। तो सीढ़ियों से होते हुए अब हम गर्भगृह की ओर पहुंच रहे हैं और यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही मनोरम है। और सामने आपको ये लाल कलर से दिख रहा होगा गर्भगृह का दीवार, और ऊपर में दीवारों पे देखें तो हनुमान जी का चित्र बनाया हुआ है। तो सबसे पहले जो चित्र है उसमें ये दिखाया गया है कि हनुमान जी जो है वो सूर्य को निगलने जा रहे हैं। हनुमान जी राम और लक्ष्मण के बीच बैठे हुए हैं। हनुमान जी समुद्र लांघ रहे हैं। हनुमान जी लंका में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, सीता माता से मिल रहे हैं, तो ये पर्वत को उठा के लेके आ रहे हैं। और ऊपर दीवार में राम जी की भी चित्र बनाया गया है, लिखा हुआ है इसमें जय हनुमान श्री राम श्री राम। देख सकते हैं कि लाइटनिंग की भी अच्छी व्यवस्था किया गया है। और राम जी का, लक्ष्मण जी का, सीता माता का, इन सब का चित्र बनाया गया है, कृष्ण जी का भी है। और इस तरीके से लाइन में लोग लगे हुए हैं और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। एक साइड में पुरुषों का, एक साइड में महिलाओं का। और आपको हनुमान जी के दो गद्दे भी दिख रहे हैं, गद्दे। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि शनिवार को हनुमान जी की क्यों पूजा की जाती है। तो आप ध्यान से देखिए कि दो मूर्तियाँ हैं हनुमान जी की, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो एक मनोकामना को पूरा करने वाले हैं और एक दुख को हरने वाले हैं। तो शनिवार को इसलिए पूजा की जाती है क्योंकि शनि देव जो हैं ये सूर्य पुत्र हैं, और सूर्य पुत्र थे तो इनमें काफ़ी बल था, तो इनको अपने बल पे बहुत ही घमंड था और ये हर किसी से लड़ने के लिए उतावले रहते थे। तो एक समुद्र के किनारे हनुमान जी राम जी का ध्यान कर रहे थे, वहीं पे शनि देव आ गए और हनुमान जी से कहने लगे, अरे बांदर तो मुझसे युद्ध कर। हनुमान जी बहुत टालने की कोशिश की लेकिन शनिदेव नहीं माने। हनुमान जी अंत में समझ गए कि ये ऐसे नहीं मानेगा और अपनी पूंछ को लंबी करके शनिदेव को अपनी पूंछ में जकड़, और उसी समय वो राम सेतु का परिक्रमा करना स्टार्ट कर दिया हनुमान जी, और दौड़ते हुए परिक्रमा की और जानबूझ के अपनी पूंछ को पत्थर पर बहुत पड़े। शनिदेव जो हैं वो दर्द से कहराने लगे और हनुमान जी से प्रार्थना किया कि अब उन्हें छोड़, उनको अपने गलती का एहसास हो। तो हनुमान जी ने ये कहा कि मैं आपको इसी एक शर्त पे छोड़ूंगा कि यदि मेरा भक्त मुझे पूजा करे, मेरी पूजा करे, तो आप उससे कष्ट नहीं देंगे। तो शनिदेव बोले कि शनिवार को आपको जो भी पूजा करेगा
मैं उसके ग्रह में तो आऊँगा लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। और चूँकि शनिदेव को बहुत चोट लगा था, बहुत पीड़ा हुआ था, इसी वजह से हनुमान जी बोले कि आप तेल से अपने आप को मालिश कीजिए, तेल लगाइए तो आपका पीड़ा जो है वो कम हो जाएगा। इसी वजह से शनिदेव से तेल चढ़ाया जाता है, सरसों का तेल चढ़ाया जाता है ताकि उनकी पीड़ा कम होती रहे। और इसमें और भी मंदिर हैं, जो हनुमान जी की मूर्ति है उनके अलावा भी है, जैसे शंकर जी का है। तो आपको पता है कि हनुमान जी जो हैं वो शंकर जी के ही अवतार हैं। तो जैसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा, ये शंकर जी का चित्र है। और यहाँ पे जो अंदर मूर्ति रखा हुआ है शंकर जी का है, और साथ में गणेश जी भी हैं, और शिवलिंग भी है, पार्वती जी भी हैं, और कुछ और छोटे छोटे पत्थर टाइप के हैं, वो भी भगवान ही हैं। और बीच में ग्लास लगाया हुआ है ताकि कोई बाहर से फूल माला ना फेंक सके। तो देख सकते हैं कितना मनोरम दृश्य है। लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, और जो प्रसाद हनुमान जी पे चढ़ाए हैं वही प्रसाद यहाँ पे नहीं चढ़ाना होता, किसी और भगवान पे नहीं चढ़ाना। महावीर मंदिर न्यास मतलब और सामाजिक योगदान देते हैं, काम करते हैं, जो भी यहाँ से धन प्राप्त होता है। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और देखते हैं कि यहाँ पे कैसा है फर्स्ट फ्लोर। क्योंकि ये मंदिर जो है पिरामिड आकार में बना हुआ है। तो हम अब फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ लोग बैठे हैं, कुछ घूम रहे हैं, और कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, जो कि बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। यहाँ से पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन बहुत साफ़ सुथरा अच्छे से दिख रहा है। कुछ लोग बात कर रहे हैं। तो अभी हम महावीर मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पे हैं। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर से सीधा पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन साफ साफ दिख रहा है। आपको मेरे पीछे तिरंगा दिख रहा होगा, और साथ में महावीर जी का भी झंडा दिख रहा होगा। साथ में इधर आप देखिएगा तो होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिस होर्डिंग के माध्यम से प्रचार किया जाता है। चप्पल का है अजंता चप्पल, चाणक्य IAS अकेडमी, और इस साइड देखिएगा तो आपको दिखेगा होटल सिटी सेंटर। वहीं आप मेरे इस साइड देखिएगा बाएं साइड में, तो आपको यहाँ से मस्जिद की जो चोटी है वो भी दिखेगी, मस्जिद की बिल्डिंग भी दिखेगी। और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे नीचे से पूजा करके ऊपर श्रद्धालु जो हैं वो आकर के बैठे हुए हैं, और यहाँ पे एक अलग सा ही सुकून का महसूस होता है। तो देख सकते हैं कि इसमें राम जी, लक्ष्मण जी और सबरी जो हैं वो अपने हाथ में कटोरा लिए हुए राम जी को बेर खिला रही है। आपको पता है कि सबरी अपने राम जी को एक भी खट्टे बेर नहीं खिलाना चाहती थी, इसीलिए वो अपने मुंहों से पहले चखती थी और फिर राम जी को देती थी। ऊपर के चित्र में दिखाया गया है कि राम जी लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं एक चबूतरे पे, और लक्ष्मण जी जो हैं वो नीचे बैठे। इसमें कृष्ण भगवान और अर्जुन जो हैं उनको दिखाया गया है। कृष्ण जी अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, धर्म उपदेश दे रहे हैं। ऊपर भी चित्र बना हुआ है जिसमें कृष्ण जी गायों के साथ दिखाया गया है, और यशोदा माँ दिखाया गया है। बीच में हर एक में शीशे का वो दीवार बनाया गया है ताकि कोई फूल माला ना फेंके और ठीक ठाक रहे, साफ़ सुथरा रहे। सफाई का भी बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है, बहुत साफ़ सुथरा है। आपको आगे एक मूर्ति दिख रहा होगा, ये जो है इसमें दुर्गा जी हैं। दुर्गा जी जो हैं वो शेर पे सवार हैं, और आगे ये जो प्रकृति दिख रही है ये अयोध्या के राम मंदिर की। तो इसमें से जो भी दान मिलता है वो अयोध्या के निर्माण में चला जाता है। आप देख सकते हैं कितना भव्य लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, और ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा तो कितना बेमिसाल लगेगा। आगे यहीं पे शंकर जी, पार्वती जी की मूर्ति है। अब जैसे ये देखिए, ये पुजारी जो हैं ये ताला खोल करके अंदर गए। ये चारों तरफ शीशा से पैक किया हुआ है, लॉक किया हुआ है, और ये अपना ताला खोलते हैं और जाते हैं पूजा करते हैं। अब हम लोग चलते हैं, अब हम चलते हैं दूसरे फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे हमने देखा, सेकंड फ्लोर पे देखते हैं क्या होता है। तो सेकंड फ्लोर पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ से भी पटना जंक्शन बहुत बढ़िया दिख रहा है। कुछ लोग घूम रहे हैं और कुछ सेल्फी ले रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं। और यहाँ से अब ऊपर जाने की व्यवस्था नहीं है, ये सीढ़ी लगा हुआ है, इसके माध्यम से झंडा चेंज होता है और लाइटिंग जो भी ख़राब होता है उसको सही किया जाता है। कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं,
चूँकि ये भगवान का घर है तो यहाँ से जब भी गुजरें एक बार दर्शन जरूर करें। भगवान के घर जाने के लिए पैसे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस मन पवित्र होना चाहिए, खुश होना चाहिए। अभी हम सेकंड फ्लोर पे हैं और सेकंड फ्लोर के बाद ऊपर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं से भी सीढ़ी नहीं है, हम सेकंड फ्लोर तक ही रह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं नीचे घूम करके ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ पे बैठने की अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी सुंदर सा हवा, बहुत ही अच्छा सा पवन बह रहा है और अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको नाइट में दिखाता हूँ, तो देखिए कि कितना बेहतरीन लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है लाइटनिंग से। देख सकते हैं सामने से महावीर मंदिर लिखा हुआ है, लाइटनिंग कितनी बेजोड़ है, एकदम मन खुश हो जाता है, दिल खुश कर देता है एकदम, ऐसी लाइटनिंग है। और देख सकते हैं कि 3 इस तरीके से चोटियाँ बनी हुई हैं, सबसे ऊपर वाले पे झंडा फहरा रहा है हनुमान जी का। इसमें रविदास संत जी की भी मूर्ति है। देखिए कितना एकदम बेहतरीन लुक है, एकदम लाजवाब। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अंदर। अब अंदर देखिए, जब सुबह में आए थे तो उस समय फूल से नहीं सजा हुआ था ऊपर, लेकिन शाम के समय भजन कीर्तन होता है, इसकी वजह से फूल से सजाया गया। लोग जो हैं इस तरीके से भी दीवारों में अपना सर रख करके मनोकामना मांगते हैं। और ये देखिए हनुमान चालीसा बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आप भी आइए, आप भी पढ़िए, जीवन में सब अच्छा होगा। देखिए ये कितने सोने की तरह चमक रहा है, बिल्कुल ये मंदिर जो है ये सोने का हो गया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर अभी पूजा करने के लिए ये गए हुए हैं। अब ये किस तरीके से इसके अंदर लोग पूजा करने के लिए जाते हैं इसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन ये कोई विशेष महाशय हैं जिनसे पूजा करवाया जा रहा है शंकर जी का। तो आप देख सकते हैं फूल माला से जो पंडित जी हैं वो पूजा करवा रहे हैं। शिवलिंग के ऊपर एक लोटा लगा हुआ है जिसमें से पानी की बूंदें जो हैं वो टपकती रहती हैं। साथ में ही पार्वती जी के बगल में नंदी जी बैठे हुए हैं। तो आप ये महाशय अपने पत्नी के साथ शंकर जी की पूजा कर रहे हैं। और ये देखिए अयोध्या का बिल्कुल एकदम सोने की तरह चमक रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रकृति है यही सोने की बनी है। अब हम सेकंड फ्लोर पे हैं और देख सकते हैं आप, और यहाँ पे कथा वाचन हो रहा है। देखिए बैठे हुए हैं, कथा सुना रहे हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय बजरंग, जय बजरंग। धन्यवाद, थैंक यू।